हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत करते हैं थोड़े से प्यारे चैनल पीटू एजुकेशन में। और बहुत बहुत थैंक यू अपने इस चैनल को जो भी प्यार है वो देने के लिए। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने कुछ ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है बेसिक, वो हम लोगों ने देख लिया है जो कि 8.1 के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, 8.1 के लिए हमें जो भी फॉर्मूला की जरूरत है वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, वो फॉर्मूला आप लोग को याद है ना। मैं यहाँ लिखता हूँ फॉर्मूला क्या क्या था। साइन ए हमारा मान ले एंगल है, तो P बाय एच। कोस हमारा कोस ए इक्वल टू B बाय एच, और टेन ए इक्वल टू P बाय बी। ठीक है, ये फॉर्मूला था। और ये कैसे निकला था? एक राइट एंगल ट्रायंगल से निकला था ना। मान लीजिए बी, ये ए और ये सी। ठीक है, मान लीजिए मैं इस एंगल ए के लिए, नहीं ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, इस एंगल सी के लिए P और B डिटरमाइन करता हूं। इस एंगल को C को लेके हमारा परपेंडिकुलर कौन सा होगा, बेस कौन सा होगा। तो साइड ऑपोजिट टू एंगल C, ठीक है, ये हमारा P होता है और एडजेसेंट वाला हमारा B होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे यहाँ एंगल C के लिए बता रहा हूं ना, पर यहाँ मैंने एंगल A के लिए बताया ना, तो एंगल A के लिए बता दो, ये B, ये A, ये C। अब यहाँ मान लो राइट एंगल है, इस एंगल के लिए निकाल रहे हैं, तो इसके अपोजिट वाला हमारा P, एडजेसेंट वाला B। ठीक है, इसके एंगल जो भी एंगल हो, जिस एंगल का हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालते हैं, उस एंगल के अपोजिट साइड हमारा P होता है और एडजेसेंट साइड हमारा B होता है। ठीक है, याद रखिए। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया एक छोटा सा। और इसका आगे का तो आप लोग को याद ही होगा ना, कोसेक होता है साइन का अपोजिट, कोसेक ए एच बाय पी। ठीक है, सेक होता है हमारा कोस का अपोजिट एच बाय बी, है कि नहीं? सबको याद होगा, मुझे पता है। ठीक है, कोट ए इक्वल टू बी बाय पी। ठीक है, ये सबको याद किया होगा क्योंकि मैंने ये पहले पढ़ा चुका है। ठीक है, इसके बाद एक फॉर्मूला हमारा था साइन स्क्वायर ए इक्वल प्लस, सॉरी, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल 1। और मैंने इसके बाद भी एक फॉर्मूला डिराइव किया था इससे डिवाइड करके। एक बार इसको साइन स्क्वायर से डिवाइड किया था, याद है? तो वो क्या हुआ था, ये 1 हुआ था। वो दूसरा फॉर्मूला क्या था, 1 प्लस यहाँ पे कोस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर क्या होगा, कोट स्क्वायर है? और ये 1 बाय साइन स्क्वायर क्या होगा, कोसेक स्क्वायर। ठीक है, ये तो हमारा फॉर्मूला था, याद है कि नहीं सब? कोसेक स्क्वायर है। इसके बाद हमारा दूसरा वाला फॉर्मूला था, पहले साइन स्क्वायर से डिवाइड किए थे और फिर एक बार कोस स्क्वायर से डिवाइड किए थे। कोस स्क्वायर से डिवाइड किए थे तो क्या हुआ था, ये 1 1 कट गया था। और ये साइन बाय कोस हमारा कितना होता है, tan स्क्वायर ए प्लस ये कट के हमारा 1, और इधर हो गया 1 बाय कोस स्क्वायर क्या होगा, सेक स्क्वायर। ठीक है, सेक स्क्वायर ए। ये हमारा दूसरा फॉर्मूला और ये हमारा तीसरा फॉर्मूला। इन तीन फॉर्मूलाज को हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, इन तीन फॉर्मूलाज को हम लोगों ने पढ़ा था। अगर ये फॉर्मूला आपको याद नहीं तो इसके थ्रू आप डिराइव कर सकते हैं, जैसे मैंने किया। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने एक टेबल पढ़ा था। ठीक है, उस टेबल को कैसे बनाते हैं मैंने ये भी सिखाया था। तो उम्मीद करता हूँ वो सब आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। और अब फटाफट जाते हैं और अपने एक्सरसाइज में फिर जाते हैं। ठीक है, जल्दी से जल्दी 8.1 को खत्म करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है, इसके बाद हम 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तो चलिए अब हम लोग करते हैं 8.1 का क्वेश्चन नंबर, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है आप लोग स्क्रीन पे देखिए और मैं यहां पढ़ता हूं। ठीक है, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, हमारा एंगल बी पे राइट एंगल है और AB हमारा 24 सेंटीमीटर, BC हमारा 7 सेंटीमीटर। तो हमें डिटरमाइन करना है क्या, साइन ए कोस ए। एक बार हमें एंगल ए के लिए साइन और कोस का रेशियो निकाल, साइन रेशियो और कोस का रेशियो निकालना होगा एंगल ए के लिए। और एक बार दूसरा हमारा है साइन सी कोस सी, यानी कि सी एंगल के लिए हमारा रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना होगा। ठीक है, तो इनका फॉर्मूलाज मैं आपको बता दिया हूं, फिर भी चलिए हम लोग करते हैं। आप लोग को अच्छी तरह समझ आएगा अगर आप लोगों ने फॉर्मूला थोड़ा सा भी याद रखा होगा तो। ठीक है, सबसे पहले तो ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बना देते हैं ना। सबसे पहला चीज, ये एक एंगल पर राइट एंगल होगा, कौन सा एंगल, बी एंगल पे। ठीक है, ये मान ले ए, ये हमारा सी। ए बी का हमारा 24 सेंटीमीटर, बी का हमारा 7 सेंटीमीटर। ठीक है,
बीसी का हमारा 7 सेंटीमीटर। अब ये हाइपोटेनियस हमें निकालना होगा, ठीक है। हाइपोटेनियस यानी कि एच, ठीक है, एच निकालना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एच निकालेंगे, उसके बाद हम लोग 1 और 2 में क्या दिया हुआ है वो करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमें एच निकालने के लिए पाइथागोरस फॉर्मूला यूज करना होगा, ठीक है। क्या, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। मैंने सबसे पहला वीडियो में ही आप लोगों को पढ़ाया है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। स्पेलिंग गलत होगा पाइथागोरस का, सॉरी, देख लीजिएगा एक बार। इसका एच स्क्वायर प्लस इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी, हाँ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब हमें इस फॉर्मूला दिया गया था कि अगर हमें दो साइड का लेंथ दिया गया है तो हम तीसरे साइड का लेंथ पता कर सकते हैं कि तीसरे साइड का लेंथ कितना होगा, ठीक है। ये हमें पाइथागोरस थ्योरम बताता है। तो देखिए यहाँ P दिया हुआ है, B दिया हुआ है, ठीक है, P दिया हुआ है, B दिया हुआ है। अब हम यहाँ पे एच स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। तो एच स्क्वायर इक्वल टू हमारा P का दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस B दिया हुआ है, सॉरी P भी हम लोग जब ऐसे एक बार पकड़ लिए, ये P मान लो, ये B मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे ये 7 स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर इधर आ गया रूट में, ठीक है, ये ओनली एच बच गया। तो ये 24 5 76 और 7 49, ये हमारा हो जाएगा 625। सम करके आप लोग देख लीजिए, रूट से बाहर निकालेंगे हमारा 25 सेंटीमीटर। क्या मिल गया, AC यानी कि एच, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग में सब दोनों तीनों मिल गया, तो हम अब आगे प्रोसीड करेंगे, अपना जो रेशियोज हमें फाइंड आउट करना है वो निकालेंगे, ठीक है। एक बार एंगल ए के लिए, एक बार एंगल सी के लिए। तो इसे मैं मिटा देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए अब हमें क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, 1 का 1 है हमारा, ठीक है। इसमें दिया गया है साइन ए और साइन सी निकालना है, ठीक है, सॉरी साइन सी नहीं, साइन ए और कोस ए निकालना है, ठीक है। एंगल ए के लिए इन दोनों का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम डिटरमाइन कर लेते हैं कि एंगल ए के लिए P कौन सा होगा, B कौन सा होगा, ठीक है। देखिए सबसे जो ज्यादा लंबा वाला होता है ना, वही हाइपोटेनियस होता है। कभी भी जो हमारा हाइपोटेनियस है वो हमारा इन दोनों के मतलब जो होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा अब हमें निकालना है साइन ए और कॉस ए। तो एंगल ए के लिए हमारा P कौन सा होगा, B कौन सा होगा, बताइए। सबसे पहले हमें ये करना होगा, क्योंकि हमें यहाँ साइन ए निकालना है। मान लीजिए याद है दिया P/B, हमें फॉर्मूला याद था, ठीक है, फॉर्मूला याद है, हम लोगों ने फॉर्मूला लिख दिया। पर अब यहाँ सवाल उठता है कि कौन सा हमारा P है और कौन सा हमारा B है, कौन सा साइड P है, कौन सा साइड B है? ये हमारा यहाँ का सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, ठीक है, ये हमारा सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। तो मैंने बताया है ना कि P हमारा कौन सा होता है, एंगल ए के लिए है, तो एंगल ए के ऑपोजिट साइड में जो होगा वो हमारा P होगा, ठीक है। और एडजेसेंट साइड जो होगा यानी कि ए से लगा हुआ वो हमारा B होगा, ठीक है। तो ये हमारा एंगल ए के लिए ये, और ये हमारा एंगल ए के लिए P, ठीक है। तो 7/25 हमारा ये हो गया साइन ए, और कोस ए हमारा क्या होगा, यहां लिख सकते हैं आप लोग साइड, ये sin की हो गया, साइड एडजेसेंट टू एंगल, एडजेसेंट टू एंगल ए, ठीक है, बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज, ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज। तो अब साइड एडजेसेंट टू एंगल ए क्या है, AB, AB यानी कि AB बाय AC हमारा यानी कि 24/25, ठीक है। ये हम लोगों ने साइन ए और ये हम लोगों ने कोस ए निकाल लिए, ठीक है। यहां पे हम लोग लिखना चाहिए था साइड ऑपोजिट टू एंगल, एंगल ए, ठीक है, बाय हाइपोटेन्यूज, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है, साइन ए मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ये साइन ए कोस ए हम लोगों ने निकाल लिया। अब एक डिफरेंट ट्रायंगल बनाएंगे सेम चीज वाला, बस ये P और B हमारा चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे
सेकंड क्वेश्चन में हमारा एंगल ही चेंज हो जा रहा है, हमें साइन सी और कोस सी का निकालना है। ठीक है, तो इसे मिटा देता हूं, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। अब चलिए करते हैं हम लोग दूसरा नंबर। दूसरा नंबर हमारा क्या था, साइन सी और कोस सी फाइंड आउट करना है। ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन सबसे पहला क्वेश्चन में करना जरूरी है, ट्रायंगल कैसे दिया हुआ है सेम वैसे बनाना है। ठीक है, हाथ ही सीधा नहीं चलना, अपने हाथ को ही डिस्टर्ब ना। राइट एंगल एक बी है ना, ए सी, ये ए बी 24 दिया हुआ है, 24 बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ 25, 24, ये 7, ये 25 क्या है, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब यहाँ पे एंगल सी के लिए हमारा निकालना है, और एंगल सी के लिए साइन सी और कोस सी निकालना है। तो सबसे पहले साइन सी इक्वल टू साइड ऑपोजिट टू एंगल ए हाइपोटेन्यूज, यानी कि P बाय H। क्या होगा, साइड अपोजिट टू एंगल ए नहीं, सॉरी यहाँ हमें साइन सी निकालना है ना, साइन सी। ठीक है, अब अपोजिट कौन सा साइड है एंगल सी के, तो ये एंगल सी के अपोजिट हमारा ये है ए बी, तो यहाँ ए बी बाय हाइपोटेन्यूज हमारा सेम होगा ए सी। 24 बाय 25 लिख रहा हूं, क्या हुआ है भाई, 24 बाय 25। ठीक है, अब सेम इसी तरह हमारा साइन सी क्या होगा, साइड अपोजिट टू एंगल सी, सॉरी साइड एडजेसेंट टू एंगल सी, कोस निकालना है, ये कोस सी साइड एडजेसेंट टू एंगल सी हाइपोटेन्यूज एच। ठीक है, अब वो क्या होगा, एडजेसेंट हमारा क्या है 7, यानी कि बी हो गया, ये क्या होगा बी बाय सबको याद है ना, कोस हमारा क्या होता है बी बाय। ठीक है, तो बी हमारा हो गया 7 और ये हो गया हमारा पी। ठीक है, तो 7 बाय 25 ये हो गया हमारा कोस सी। तो हम लोगों ने कोस ए, साइन ए और साइन सी और कोस सी दोनों एंगल के लिए हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लिया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन 1 आप लोगों को समझ आया होगा। ठीक है, आगे अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, जो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग अब देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 सबको समझ आ गया होगा ना, यहां दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में इन फिगर 8.13, यहाँ पे हमें फिगर दे दिया गया है 8.13। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, फाइंड tan p माइनस कोट r। एक फिगर हमें दे दिया गया है, चलिए वो फिगर हम लोग देख लेते हैं। PQR ट्रायंगल हमें बनाया गया है। ठीक है, PQR Q पे हमारा राइट एंगल है ना, Q पे हमारा राइट एंगल है और PQ हमारा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमारा हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर और हमारा QR हमें नहीं दिया गया है। सबसे पहले हमारा ड्यूटी होगा QR को फाइंड करना, इसके बाद ही हम लोग फाइंड करेंगे tan P माइनस कोट R, tan P माइनस कोट R, ये हमें फाइंड आउट करना है tan P माइनस कोट R। इसका मतलब कि इसके रेशियो का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद हम दोनों वैल्यूज को माइनस करेंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा। तो इन दोनों का रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि इस QR का लेंथ कितना है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे ना, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, आप लोग लिख दीजिएगा पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ना। अब मान लीजिए ये हमारा h हो गया और इसको हम लोग p मान लेते हैं, b हमारा निकालना मान लीजिए बाकी है। ठीक है, तो हम लोग मान लेंगे h हमारा 13 स्क्वायर माइनस हमारा ये इधर प्लस में था, इस साइड आ गया माइनस में, माइनस हमारा 12 स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर बच जाएगा। तो b इक्वल टू हम लोग करेंगे तो 13 का स्क्वायर 169, 12 का 144, हाँ
अब कितना हो गया इधर याद की देखिए, माइनस करके 9 माइनस 4 कितना होगा 5, 6 माइनस 4 कितना होगा 2, 1 माइनस 1 कुछ नहीं 24 5। तो ये क्या आ गया 5। इसका मतलब कि ये हमारा क्या है 5 सेंटीमीटर का है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, थोड़ा फास्ट कर दिया क्योंकि ये तो एकदम बच्चों का चीज है ना, आराम से हो जाना चाहिए। h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b, वैल्यूज पुट करना है, सॉल्व कर देना है। ठीक है, बहुत ही इजी है, तो इसको इतना स्लो समझाने की जरूरत नहीं है ना। तो अब इसके आगे हम लोग अब tan p माइनस कोट r निकालेंगे, tan p अलग और कोट r निकालेंगे और तब हम लोग उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, अब tan p एंगल p के लिए हमारा p और b डिफरेंट हो जाएगा, और एंगल R का टाइम आएगा तो एंगल R के लिए हमारा P और B अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे करते हैं। इसे मैं मिटा देता हूं, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। ठीक है, अब क्या ना tan P क्या होगा P बाय P, है कि नहीं? सबको फॉर्मूला याद होगा। अब यहाँ tan P हमें निकालना है, P एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan ना। तो हमारा यहाँ पे हमारा एंगल P के ऑपोजिट हमारा ये है, मतलब कि ये P और एडजेसेंट है ये, मतलब कि ये हो गया हमारा B। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा P जो है वो QR और B जो है वो हमारा PQ। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं 5/12। सबको समझ आया? आया होगा। यहाँ एंगल P के लिए निकाल रहे हैं, तो एंगल P के लिए ये हमारा एंगल A के ऑपोजिट जो होगा वो P और एडजेसेंट जो होगा वो B। ठीक है, यहाँ हमें हाइपोटेन्यूज की काम नहीं, क्योंकि tan और कोट है, इसमें हमारा P/B और B/P यही फॉर्मूला आता है। ठीक है, H नहीं आता है। तो ये हो गया tan P। अब आता है कोट R। कोट R क्या होगा, tan का ऑपोजिट होता है B/P। अब एंगल R के लिए कौन सा P होगा कौन सा B, ये सवाल आ जाता है ना। एंगल R के लिए कौन सा होगा, एंगल R के लिए कौन सा होगा। ठीक है, तो एंगल R के लिए हमारा ये ऑपोजिट में कौन सा आ रहा है, ऑपोजिट में तो ये आ रहा है ना, तो ये हो गया P, ये हो गया B, चेंज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारा हो गया 12 हमारा, सॉरी ये 5B हो गया और 12P हो गया। ठीक है, घुमा फिरा के तो दोनों बराबर ही आ गया है ना, हालांकि दोनों बराबर आ गया। देखिए जब यहाँ एंगल चेंज किया तो हमारा वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो tan था वो कोट में चल दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, तो घुमा फिरा के बाद बराबर ही हो गया। अब हम लोग कोट R माइनस tan R करेंगे तो क्या होगा, सॉरी tan P माइनस कोट R करेंगे तो घुमा फिरा के बाद क्या हो गया 5 माइनस 12, 5 माइनस 12 0, बड़ा वाला अंडा। तो इसका घुमा फिरा के इतना मेहनत किया और हमारा वैल्यू कितना निकाले 0। ठीक है, तो इसका वैल्यू 0 होगा tan P माइनस कोट R। देखिए इतना घुमा फिरा के कुछ नहीं है, हमें सबसे पहले तीनों एंगल तीनों साइड का लेंथ निकाल देना है, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का तो सब कुछ मैंने बता ही दिया है। एंगल के अपोजिट वाला जो साइड होता है वो P होता है, एंगल के एडजेसेंट वाला जो साइड होता है वो हमारा B होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पे हमें दिया हुआ है, देखिए आप लोग स्क्रीन पे देखिए, मैं नीचे पढ़ता हूं। इफ साइन A इक्वल टू 3/4, ठीक है, दिया हुआ है कि साइन A अगर हमारा 3/4 होता है तो कैलकुलेट हमें क्या करना है, कैलकुलेट cos A एंड tan A। कैलकुलेट cos A एंड tan A, यही है ना, कुछ भूल नहीं क्या, cos A और tan A। ठीक है, एंगल A के लिए हमारा एक साइन का वैल्यू दिया है, यहाँ cos A और tan A हमें निकालना है, एंगल A ही दिया है। तो ठीक है, तो यहाँ पे हमें अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे तो हमें ट्रायंगल भी नहीं दिया है, ट्रायंगल का आइडिया भी नहीं दिया हुआ है। दिया है ट्रायंगल कैसे बनाना है, देखिए इसके अंदर ही छिपा हुआ है। ठीक है,
बहुत इजी है। आप लोग क्लास 10 लेवल में फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ना, इसलिए आप लोगों को हार्ड लगेगा, बस थोड़े ध्यान से समझिए, एकदम इजी है। पानी पानी है ना। देखिए गिवन, हमें गिवन क्या दिया हुआ है, साइन ए इक्वल टू 3/4 है ना। अब साइन ए हमारा क्या होता है, साइन ए बोलो, कुछ भी बोलो, साइन एंगल मतलब कि थीटा भी बोल सकते हो। पी बाय बी होता है, सॉरी पी बाय एच होता है ना, है कि नहीं, ये फॉर्मूला याद है। तो साइन ए इसका मतलब यहाँ पी बाय एच का वैल्यू दिया हुआ है, तो ये पी और ये एच, क्या एच, ठीक है, ये पी और ये एच हो गया। अब यहाँ मतलब कि हमारा देखो पी का वैल्यू 3, एच का वैल्यू 4। अब हम क्या कर सकते हैं, हमें फाइंड आउट करना है सिर्फ बी, है कि नहीं। अब बी के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे हाइपोटेन्यूज सॉरी पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे और हम लोग बेस का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है हमारा, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। अब यहाँ एच स्क्वायर हमें दिया हुआ है 4 स्क्वायर, पी स्क्वायर दिया है 3 स्क्वायर, बी हमें नहीं दिया है तो बी। अब ये 4 स्क्वायर 16 माइनस 9, अब ये b हो गया और ये अंडर रूट इस साइड आ गया। अब b इक्वल टू कितना होगा, अंडर रूट कितना बताओ, 7, 16 माइनस 9 7। तो b का वैल्यू हमें कितना मिल गया, b का वैल्यू क्वेश्चन मार्क हटाओ और यहाँ पे लिख दो अंडर रूट 7, ठीक है। अब आप लोग कॉपी में b इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लिखे हैं तो उसे काट के फिर 7 मत कीजिएगा, नीचे लिखिएगा therefore we get b इक्वल टू अंडर रूट 7, ठीक है। यहाँ तो मैं मिटा सकता हूँ ना, मेरा कोई काटाकुटी नहीं हो रहा है, तो यहाँ मैं मिटा दिया। अब इसे मैं मिटाऊंगा, हमें यहाँ समझना है अच्छी तरह से, ठीक है। समझ गए तो भाई ये मैथ्स है, कोई साइंस हिंदी लिटरेचर तो ये है नहीं ना कि एकदम सिस्टमेटिक वाइज हमें जाना पड़ेगा, ठीक है। हमें यहाँ पे समझना होगा अच्छी तरह से। तो देखिए ये कैसे हम लोगों ने तीनों साइड्स हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिए, ये तीनों साइड्स हमें मिल गए। अब तीनों साइड्स का लेंथ हमें मिल गया तो अब लोग हम पी बी एच हमें मिल गया तो इजीली कोस ए और टेन ए निकाल सकते हैं। अब ये पी एच और बी हमें ए एंगल के लिए तो मिला है ना, तो कोस ए हो या टेन ए हो, ये पी बी एच चेंज नहीं होने वाला क्योंकि हमारा एक ही एंगल के लिए तीनों है, ठीक है। तो चलिए इसे मैं मिटा देता हूं, उसके बाद आगे देखते हैं। हाँ सही मान लो भाई, हाँ ठीक है, इसे भी मिटा दो। अब ये पी एच बी निकल गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, कोस ए। कितना इजी है देखो, अब कोस ए निकालने में क्या है, कोस ए क्या होता है बी बाय एच, तो बी का वैल्यू क्या है अंडर रूट 7, एच का वैल्यू क्या है 4, इसमें कुछ था है ना पानी पानी। अब क्या है, अब 10 ए क्या है p बाय बी। अब p का वैल्यू मालूम है सबको 3, h का वैल्यू मालूम है सबको 4, सॉरी h नहीं ना p बाय बी है ना, तो p का 3 और b का अंडर रूट 7। इसमें कुछ था क्या, कुछ था, कुछ भी था तो बताइए। कितना इजी है, हो गया ना, इसमें तो हमें किसी ट्रायंगल की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो ये हम लोग कर दिए क्वेश्चन नंबर 3 और वीडियो पता नहीं कितना लंबा हुआ, वीडियो को काफी लंबा नहीं करेंगे, अपलोड में प्रॉब्लम आने लगता है। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 तक ही पढ़ेंगे, इसके आगे जो है हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो को ज्यादा लंबा कर देता हूं ना, तो जो आप लोग हैं आप लोग भी एक साथ सारा क्वेश्चन सॉल्व करते करते बोर हो जाएंगे, और मेरा भी है ना जो ज्यादा वीडियो लंबा होने से एडिटिंग डाउनलोडिंग में थोड़ा कष्ट होता है, ठीक है। और मुझे बाकी और बहुत सारे काम रहते हैं, अपनी पढ़ाई भी रहती है, तो वीडियो को काफी लंबा नहीं करूंगा। अभी इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो जरा से भी अच्छा लगा, ठीक है, जरा से भी हेल्पफुल लगती है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अपने इस प्यारे चैनल वीडियो एजुकेशन को सपोर्ट कीजिए, ताकि ये चैनल और आगे बढ़े और आप सबके लिए मैं कुछ कर सकूं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, चलते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।